साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम् तत्त्वमसि त्वमेव केवलम् कर्तासि त्वमेव केवलम् धर्तासि त्वमेव केवलम् हर्तासि त्वमेव सर्वम् खल्विदम् ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ऋतम् वच्मि सत्यम् वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवादित्रात्
अधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नियो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः कर्तरः अर्धेन्दुलसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः शान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चिद्गायत्री छन्दः गणपते देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् हृदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजम्
रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पै सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। बालारविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। ऋषिरुवाच देव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रः सुरावह्निपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुविकासिवक्त्राब्जविकासिताशः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत दाप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्य वीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवि भेदः स्त्रियः समस्तः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते
सृष्टिस्थितिविनाशानां हेतुभूते सनातनि गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्भक्षरिके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते। मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते। शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तुते। गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तुते। नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते। किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तुते। शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते। दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तुते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणि नमोऽस्तुते। मेधे सरस्वतिवरे भूतिबाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेः भद्रकाली नमोऽस्तुते। हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानिव। असुरासृग्वसापङ्क चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषान् देवि महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या।
विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपिः वाद्येषु वाक्येषु चकात्वदन्या ममत्वगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविषाच्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाभिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीह विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः देवि प्रसीद परिपालय नोरिभीतिः नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं न याशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव। ॐ श्री नारायणि नमोऽस्तुते साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। So now these 21 names I think we should take again with the understanding is better. Om Shri Keshava Namah. Om Shri Narayana Namah. Om Shri Madhava Namah. Om Shri Govinda Namah. Om Shri Vishnave Namah. Om Shri Madhusudana Namah. Om Shri Trivikramaya Namah. Om Shri Vamana Namah. Om Shri Sridharaya Namah. Om Shri Hirshikeshaya Namah. Om Shri Sankarshana Namah. Om Shri Vasudevaya Namah. Om Shri Pradyumna Namah. Om Shri Aniruddhaya Namah. Om Shri Purushottamaya Namah. Om Shri Adhokshajaya Namah. Om Shri Narasimhaya Namah. Om Shri Achyutaya Namah. Om Shri Janardhanaya Namah. Om Shri Padmanabhaya Namah. Om Shri Damodaraya Namah. Om Shri Upendraya Namah. Om Shri Haraye Namah. Om Shri Shri Krishnaye Namah. Sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah. श्री महालक्ष्मी अष्टकम्। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। स्थूलसूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे
महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशे जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं य पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककालं पठेन्नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। महालक्ष्मी नमोस्तुते। आदिशक्ति नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। आदिशक्ति नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। आदिशक्ति नमोस्तुते। दिवाली के इस शुभ अवसर पे हम लोग यहाँ इस पुण्यपट्टनम में पधारे हैं। न जाने कितने वर्षों से अपने देश में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन जब से सहयोग शुरू हुआ है, दिवाली की जो दीपावली है वो शुरू हो गई। दिवाली में जो दीप जलाए जाते थे वो थोड़ी देर में बुझ जाते, फिर अगले साल दूसरे दीप खरीद के उसमें तेल डालकर उसमें बाती लगाकर दीपावली मनाई जाती थी। इस प्रकार हर साल नए नए दीप लाए जाते हैं। दीप की विशेषता ये होती थी कि पहले उसे पानी में डाल के पूरी तरह से भिगो लिया जाता था, फिर सुखा लिया जाता था, जिससे दीप जो है तेल पूरा न पी ले और काफी देर तक वो जले। लेकिन जब से सहयोग शुरू हुआ है तब से हम लोग हृदय की दिवाली मना रहे हैं। हृदय हमारा दीप है। हृदय में बाती है, शांत है और उसमें प्रेम का तेल डाल करके और हम लोग दीप जलाते हैं। इस तेल को डालने से पहले इस हृदय में जो कुछ भी खराबियां हैं उसे हम पूरी तरह से साफ हो करके सुसज्जित कर लेते हैं। ये प्रेम जब हृदय में स्थित हो जाता है तब उसको हृदय पूरी तरह से अपने अंदर शोषण नहीं कर लेता। जैसे पहले कोई
आपको प्रेम देता है, माँ देती है प्रेम, बाप देते हैं प्रेम, और भी लोग आपको प्रेम देते हैं, उस प्रेम को आप लोग अपने अंदर शोषित कर लेते हैं। जो प्यार पति से मिला, पत्नी से मिला, वो आपके रोम रोम में छा जाता है और वो अपने ही तक सीमित रहता है, उसका प्रकाश औरों को नहीं मिलता। एक अगर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो वो उस बच्चे तक और उस माँ तक ही सीमित रहता है। कभी कभी इसके बड़े विपरीत भी परिणाम निकल आते हैं। कोई माँ अगर अपने बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा अगर प्यार करती है तो बच्चा कभी कभी बुरा बर्ताव करता है, उसके व्यवहार में शुष्कता आ सकती है, दुष्टता आ सकती है, वो माँ को तंग कर सकता है, उसका अपमान कर सकता है। या कोई बच्चा अपनी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो तो हो सकता है कि उसकी माँ उस पर हावी हो जाए, उसके सर पे सवार हो जाए। इसी प्रकार एक पति पत्नी में भी जो प्रेम होता है वो अगर संतुलन से हट जाए, लेन देन में फर्क पड़ जाए तो उसके अनेक विपरीत परिणाम होते हुए देखे गए हैं। लेकिन सहयोग का जो स्निग्धमय प्रेम है वो हृदय के इस दीप में जब भर दिया जाता है तो वो अपने तक सीमित नहीं रहता है, और उसमें जब दीप जल जाता है, जब आत्मा की ज्योत फैल जाती है तो वह सारे संसार के लिए आलोकित करने का माता रहता है। उसकी ये शक्ति हो जाती है उस हृदय की कि वो सारे संसार को आलोकित कर दे, सारे संसार में प्रकाश फैला, सारे संसार का अज्ञान हटा, सारे संसार में आनंद फैला। यही जो एक मिट्टी का दीप हर साल तोड़ दिया जाता था, एक समर्थ ऐसा विशेष दीप बन जाता है कि कभी भी नहीं बुझता, और इस दीप से अनेक दीप जलते हैं, और वो जो दीप जलाए जाते हैं वे भी कभी नहीं बुझते। ये कौन सी धातु का बनाया हुआ दीप है, ऐसा अगर कोई पूछे तो कहा जाएगा कि ऐसा तो कोई धातु है ही नहीं संसार में जो इस तरह के दीप बनाए, जो जलते रहें और दूसरों को भी आलोकित करते रहें और उस पर भी कभी भी न नष्ट हो, उल्टे अमर हो के संसार में, सारे संसार में तारांगण बन के चमकते रहें। ऐसे अनेक दीप अकेले अकेले इस संसार में। कहीं पर जैसे आपने देखा है बड़े बड़े संत साधु हो गए, इस महाराष्ट्र भूमि में भी अनेक संत साधु हो गए, अकेले अकेले कहीं बैठे हुए धीरे धीरे धीमे धीमे जलते रहे, लेकिन वो आज भी तारांगण बन के संसार पे छाए। लेकिन वो अकेले दीप थे, दीपावली नहीं थी, अकेले दीप थे। कभी कभी एक दूसरे से मिल लेते थे, लेकिन आज हमारी दीपावली, आप लोग सब वही दीप हैं जिनकी मैं व्याख्या कर रही हूँ, जिनका मैं वर्णन कर रही हूँ, वही सुंदर दीप है जो कि आलोकित हो गए, और आलोकित होने के बाद दूसरे अनेक दीप जला रहे हैं। एक दीप से हजारों दीप जल रहे हैं। यही एक तरीका है जिससे संसार का अंधकार, उसका अज्ञान सब नष्ट हो सकता है।
लेकिन इसके अंदर एक बात याद रखनी है कि हम जिस तेल से जल रहे हैं, जिस स्निग्धता से जल रहे हैं, वो प्रेम है, वो निर्वाज्य प्रेम है। वो निरपेक्ष प्रेम है। वो प्रेम किसी से चिपकता नहीं, वो कोई अभिलाषा नहीं रखता, वो कोई प्रतिकृति नहीं चाहता, वो अविरल इस दीप को जलाए रखता है अत्यंत सुंदरता से। ऐसे दीप की कांति आपके मुखरा बिंद पे भी छा जाती है। आपके आंख से ये दीप चमकते हैं। सहयोगी की आंखें आप अगर कभी देखें तो हीरे जैसी चमकती है। ऐसे हीरे में अपनी ही ज्योत होती है। इसी प्रकार एक सहयोगी की आंख के अंदर अपनी ही एक दीप शिखा होती है जो झिलमिल चमकती रहती है। यह सब काया पलट हो गया। एक पत्थर के हृदय में एक ऐसा अनूठा सा दीप जल गया। एक मिट्टी के दीप की जगह एक बहुत ही अविनाशी अक्षर ऐसा एक दीप जल गया। हृदय जो कि छोटी छोटी बात में रो पड़ता था, जो छोटी छोटी सी हानि से ही ग्लानि प्राप्त होता था, वो आज हृदय एक बलवान दीपक बन गया है जो कि किसी भी सुख या दुख के झपेड़े से नहीं डरता और ना ही किसी लाभ और हानि की ओर देखता है। उसका कार्य है अंधकार को दूर करना और बड़ी हिम्मत के साथ वो इस बात को जानता है वो एक विशेष दीप है, एक विशेष रूप में है और ये विशेष रूप का जो मेरे हृदय में दीप जला हुआ है, इससे मैं अनेक लोगों का दीप जला सकता हूँ। उसको पूर्ण विश्वास होता है और उस दीप के उजाले में वो अपने भी दोष अगर देख ले तो उसे वो छोड़ देता है, उसको एकदम छोड़ देता है। धीरे धीरे उसका भी जीवन अत्यंत प्रकाश में हो जाता है और हृदय में बसा हुआ प्रकाश सारे अंग अंग से, अंग विक्षेप से, उसकी आँख से, उसके मुख से टपकता है। उसका सारा जीवन प्रकाश में हो जाता है और उस प्रकाश से वो आडोलित हो जाता है। उसके तरंगों में बैठ करके आनंदित होता है, अपने ही अपने मन में मुस्कुराता हुआ, अपने ही मन वो सोचता है कि मैं कितना सुंदर हो गया हूँ, कितनी सुंदरता मेरे अंदर से बह निकल गई। पहली मर्तबा एक मानव अपने से पूर्णतया संतुष्ट हो जाता है। असंतोष मनुष्य में तब आता है जब वो अपने से संतुष्ट नहीं होता। अगर हम कहें आज हमारे पास एक चीज़ नहीं है इसलिए आप असंतुष्ट हैं, सो बात नहीं, कल दूसरी चीज़ आ जाएगी उससे आप असंतुष्ट हो जाएंगे, आप असंतुष्ट ही रहेंगे। संतोष आप जब अपने में संतुष्ट होंगे तो फिर आपको वो बाहर खोजना न पड़ेगा और ना वो कभी आपको बाहर मिल सकता है। संतोष आपको अपने ही अंदर, अपने ही आत्मा से प्राप्त हो सकता है। ये प्रकाश आज हम लोग देख रहे हैं कितना बढ़ गया है, विशेषकर महाराष्ट्र में इसका प्रचार ज़्यादा हुआ है
और पूना इस महाराष्ट्र का हृदय, ये महाराष्ट्र का हृदय है। और इस हृदय में जो आप लोग आए हुए हैं, तो आज जाते वक्त अपने साथ बहुत सारा प्यार लेते जाइए। ये प्यार आपको वो प्रकाश देगा जो चिरंतन तक, अनंत तक आपके अंदर सुंदरता की लहरें उत्पन्न करता रहेगा और आपका मार्गदर्शन करता हुआ आपको एक ऐसे आदर्शों पे पहुंचा देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि आप ये सब कर सकते हैं। आपने बहुत बड़े बड़े महान लोगों के बारे में सुना होगा, इन सब से कहीं अधिक आप लोग कार्य कर सकते हैं, इनसे कहीं अधिक आप आसानी से ऊंचे ऊंचे शिखर पहुंच सकते हैं। फर्क इतना ही है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं जो थी उससे लड़ते लड़ते जूझते जूझते वो लोग तंग आ गए थे, लेकिन आप अपना रास्ता इतना सुगम, सुरक्षित और आलोकित पाइएगा कि उसमें किसी भी प्रकार की आपको अड़चन नहीं। सिर्फ याद रखने की बात एक ही है कि ये प्रेम का दिया है, ये दीप प्रेम ही से जल सकता है और किसी चीज से नहीं। जो भी आप कार्य करते हैं वो आप प्रेम से करें। जब आप किसी को शिक्षा देते हैं, जब आप किसी को सहयोग के बारे में समझाते हैं, तब ये सोच लेना चाहिए, क्या मैं इनसे इसलिए समझा रहा हूँ कि मुझे इनसे प्रेम है, इनके प्रति प्रेम है और मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने पाया वही ये भी पाले। क्या मैं यही विचार से इनको समझा रहा हूँ, या मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा कुछ सहयोग के बारे में जान गया हूँ और मैं काफ़ी अच्छे से बातचीत कर सकता हूँ और मैं इन सब लोगों के बुद्धि पर छा सकता हूँ। इस तरह की बात सोच कर अगर कोई सहयोग चाहे कि फैलाए तो नहीं हो सकता। धीरे धीरे आराम से, जैसे कि चंद्रमा की चांदनी धीरे धीरे फैलती है और उसमें सभी चीज एक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, इसी प्रकार आपका बर्ताव दूसरों के प्रति होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का आक्रमण, किसी भी तरह की विरूपता दिखने की जरूरत नहीं। हाँ, एक बात है, इस दीप को संगोपना चाहिए, संभालना चाहिए, उसकी ओर ऐसी नजर होनी चाहिए जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को हमने पाया हुआ है और ये अभी बाल्य स्वरूप में अगर है तो इसे धीरे धीरे हमें आगे बढ़ाना है। उसके प्रति बड़ा आदर और एक तरह की प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि आज हम सहयोगी हैं। अगर हम सहयोगी हैं तो हमारे अंदर विशेष गुण होने चाहिए। इसलिए नहीं कि हम गलत काम करेंगे तो उससे हमें कोई दुर्घटना उठानी पड़ेगी या हमें कोई नुकसान हो जाएगा या परमात्मा हमें कोई किसी तरह से दंड देगा, इस भय से सहयोग नहीं करना है। आनंद से और प्रेम से सहयोग में उतरना है। एक मजे की चीज है कि हमें माँ ने पानी में तैरना सिखा दिया है और अब हम मौज से इस पानी में तैर सकते हैं, डूबेंगे नहीं। कोई भी भय आशंका मन में न रखते हुए हमको इस प्रेम को जानना चाहिए कि ये जो हमारा हृदय है, एक मुट्ठी भर का हृदय है, इस हृदय में ये सागर कहाँ से आ गया। अजीब सी चीज है कि देखा जाता है कि इस छोटे से मिट्टी में पूरा सागर सा पता नहीं कहाँ से समाया चला जा रहा है और जितना जितना उसके सूक्ष्म में आप उतरेंगे तो देखेंगे कि इस छोटे से हृदय में इतनी सुंदर भावनाएं दूसरों के प्रति, समाज के प्रति में आएंगी, इतनी उदात्त भावनाएं,
इतनी महान भावनाएं कि जिनसे हम लोग संसार का पूरी तरह से उद्धार कर सकें। मैं देखती हूँ कि सहयोग में बहुत लोग आ गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग भी आ जाएंगे और आना चाहिए, लेकिन हर आदमी को एक विशेष रूप धारण करके, एक विशेष समझ रख के आना चाहिए। ये नहीं कि सब लोग बैठे हैं तो हम भी चले गए सहयोग। आप एक विशेष, और आप जो सहयोग में आए हैं, आपका कोई ना कोई उसमें विशेष काम होगा। अभी देखिए, एक छोटी सी चीज खराब हो जाने से ही ये यंत्र नहीं चल रहा था। इसका हर एक छोटा छोटा पुर्जा भी कितना महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हर इंसान जो भी सहयोग में आता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हर को चाहिए कि हम अपनी तबीयत ऐसी रखें जिससे हमारी जो यह यंत्रणा है, जो परमात्मा ने यंत्रणा बनाई है, वो ठीक से चल पड़े। हमारे जीवन की ओर लक्ष्य देना चाहिए कि हमने अपने जीवन में जो गलतियां की हैं और जिस तरह के हमने अपने अंदर षड्रिपु को इकट्ठे किए हुए थे, वो एक एक करके छोड़ देना चाहिए। वो बहुत ही आसान है, क्योंकि अब आप अपने अंदर बसे हुए सांप को देख सकते हैं। जब तक प्रकाश नहीं था, आपने हाथ में सांप पकड़ लिया था, जैसे ही प्रकाश आ गया सांप गिर जाता। आप जैसे ही अपने को देखना शुरू करेंगे, इसी सुंदर प्रकाश में आप वो भी देख सकते हैं कि जो आपकी सुंदरता है, और वो भी देख सकते हैं जो आपकी कुरूपता है। उस कुरूपता को एकदम से ही छोड़ देना चाहिए। आज छोड़ेंगे, फिर कल छोड़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे, ऐसे आधे लोगों से ये काम नहीं होना।
श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला